और भाई कैसे हो सभी। आ गए हम नेक्स्ट वीडियो पर। किस नाम के साथ? प्राइवेटाइजेशन। अच्छा बताओ क्या लिखा होगा इसके पीछे। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसके पीछे कुछ छुपा हुआ है। पी एस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट के अंडर में थी, अब वो क्या हो रही है? अब प्राइवेटाइजेशन हो रही है। मतलब वो कंपनी किसके हाथ में जा रही है? अब प्राइवेट बैंक कंपनीज के हाथ में जा रही है। ठीक है, सारे पिक्चर कुछ इस तरह रिलेट करेंगे आपको। जैसे पीएसयू के अंदर प्राइवेटाइजेशन घुस रहा है। ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्री को खोल दिया गया है कि अब तुम कहाँ, अब इसमें अब प्राइवेट बैंक भी प्राइवेट कंपनी भी आ सकती हैं। ठीक है, पीएसयू में अब इन्वेस्टमेंट किसका आ रहा है? प्राइवेट कंपनीज का। प्राइवेटाइजेशन भी तो बहुत छोटा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा जल्दी। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी ऑनरशिप को आप ट्रांसफर कर रहे हो, अपनी मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर रहे हो, अपनी कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहे हो। अपनी मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की किसको ट्रांसफर कर रहे हो? टू द एंटरप्रेन्योर इन द प्राइवेट सेक्टर। कि पब्लिक सेक्टर अपनी एंटरप्राइजेस को, अपनी कंट्रोलशिप, अपनी मैनेजमेंट, अपनी अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफर कर रही है किसको? किसको? प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। क्लियर? इसे हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आखिर आपको याद है मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर, मतलब लिबरलाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर दूसरा पॉइंट था कि गवर्नमेंट ने अपने रोल को कम कर लिया था। 17 इंडस्ट्री से गवर्नमेंट कहा कितने कितने इंडस्ट्री पा गई थी? 3 इंडस्ट्री पा गई थी। वही तो था प्राइवेटाइजेशन, यही वो प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन तो होता क्या है। प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया उन्होंने, होता क्या है इससे, क्या फायदे, क्या फीचर्स क्या है इसके? खत्म, इतना बस ये 7-6 पॉइंट पढ़ने हैं, खत्म फिर हमारा प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? इट हेल्प टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन, इट हेल्प टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करता है। ऑब्वियस ये बात है, जब आप अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी अपनी कंपनी को बेच दोगे प्राइवेट कंपनीज को, या प्राइवेट कंपनी को एंट्री दे दोगे यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो आपका बहुत बुरा हो रहा था वो सही हो जाएगा, है ना। चलिए सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल कंडीशन आपको इंप्रूव होनी ही होनी थी गवर्नमेंट की। दूसरा, इट हेल्प टू राइज फंड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपनी एसेट्स को बेच देना। तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी एसेट्स को, बहुत सारी एंटरप्राइज को बेच दिया। इससे क्या हुआ? पैसा आया, पैसा आने से फंड बढ़ने लगा। ठीक है, तो सिंपल है कि डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट का जो फंड था वो अब अराइज होने लगा, बढ़ने लगा। क्लियर? तीसरा, इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर। ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट 17 इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में कर रखा था, अब 3 इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट आ चुकी थी, तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक सेक्टर का वर्कलोड तो कम होना ही था ना। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर का वर्कलोड कम होगा तो काम करने का तरीका भी बदल जाएगा, काम अच्छे से होगा, लेकिन तब भी अच्छे से काम नहीं होता है। रियलिटी है ये। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सर्विस से सब नाराज हैं, सर्विसेज से, लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज में ही जॉब करना चाहते हैं। वाह भैया, है ना। चलो, इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। मतलब गवर्नमेंट के अंडर में जो कंपनीज थी उनकी एफिशिएंसी बढ़ने लगी, मतलब प्रोडक्शन बढ़ने लगी, काम करने की क्षमता बढ़ने लगी थी, है ना। चलिए, उसके बाद इट प्रोवाइड बेटर गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर। ऑब्वियसली बात है जितनी ज़्यादा प्राइवेट कंपनी होगी उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस अच्छे से प्रोवाइड होगा कस्टमर को, है ना। अच्छे गुड्स अच्छे सर्विस मिलेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। लिखा हुआ है 6 पॉइंट, इट इंकरेजेस हेल्थी कंपटीशन विद एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़ेगा, जितने ज़्यादा प्राइवेट कंपनी जाएंगी उतना कंपटीशन बढ़ेगा, तो सर्विस अच्छी मिलेगी, गुड्स अच्छी मिलेंगे, प्राइस भी सस्ते होंगे। बड़ा आसान है। और इट फैसिलिटेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी भी मिलेगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर बाहर के लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 तरह की होती है। एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी, ध्यान समझना, अगर कोई कंपनी, बाहर की कंपनी, कोई इन्वेस्टर यहाँ की कंपनी पैसा लगाता है, यहाँ की कंपनी पैसा लगाता है, उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर अगर वो खुद आके यहाँ पे अपनी कंपनी खोलते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा करने से बाहर की इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे आके ओपन होने लगी, एफडीआई की फैसिलिटी हमें मिलने लगी, फॉरेन डायरेक्ट। और इस वजह से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा।
तो फिर से एक बार देख लेते हैं सातों पॉइंट। पहला क्या था, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हुआ। दूसरा, फंड बढ़ गया क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट करने से, मतलब अपने एसेट्स को बेचने से। तीसरा, गवर्नमेंट का वर्कलोड जो है वो कम हो गया क्योंकि जहां 17 इंडस्ट्री से वो कितने पा गए थे, अब 3 इंडस्ट्री पे। उसके बाद गवर्नमेंट की जब वर्कलोड कम हुआ तो काम करने का क्षमता बढ़ गई, जो भी इंडस्ट्री उनके कंट्रोल में थी अभी भी, ठीक है, उसकी काम करने की क्षमता बढ़ गई। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस अच्छे मिलने लगे कस्टमर को। उसके बाद कंपटीशन बढ़ गया अच्छे तरीके से इकोनॉमी में, और कंपटीशन बढ़ने से सर्विस, गुड्स एंड सर्विस अच्छे मिलते हैं और प्राइस भी सस्ते होते हैं। और लास्ट में क्या है, एफडीआई का फैसिलिटेट भी बढ़ गया, मतलब एफडीआई भी आने लगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होने लगा, जिससे लोगों को जॉब भी मिलने लगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होने लगा। ठीक है, ये था आपका प्राइवेटाइजेशन, बड़ा सिंपल, बहुत छोटा टॉपिक। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन। क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।